हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। इतना मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, अगर आपको आत्मज्ञान होने में कोई रुकावट आ रही हो तो आप मुझसे खुलकर पूछिए। शरीर में रहना, शरीर में रह के एक्टिंग करना, व्यवहार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन ये पाप है सत्संग सुनने के बाद भी अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हो रहा तो इसका मतलब अभी हमने अपने गुरु संत महात्माओं की शरणागति ग्रहण नहीं की है। अभी हम लोग मन बुद्धि के ही गुलाम हैं। हमारा मन और हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। अभी तक भी हमने संकल्प नहीं बनाया है कि इस देह में हरि मिलत है। एक बार भगवान शंकर और पार्वती नंदी के साथ नंदी पर सवार होकर जा रहे थे, ये समझाने के लिए पार्वती को कि जगत के मत का क्या मूल्य है, जगत में बुद्धिमान लोग कैसे हैं। शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी पर सवार हूँ और तुम पीछे पीछे पैदल चलो। इस पर लोगों ने देखा और कहा, ये बूढ़ा कितना नालायक और निर्दयी है, खुद तो बैठा बैल की सवारी कर रहा है, अब बेचारी सुकुमारी लड़की को पैदल कर दिया, अब पीछे पीछे चला रहा है। ये बात पार्वती ने सुनी। कुछ दूर जाने पर शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, आप सवारी पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलूँगा। इस प्रकार थोड़ी दूर चलने पर फिर लोग मिले और कहने लगे, ये बूढ़ा स्त्री का गुलाम खुद तो पैदल चलता है और स्त्री को बैठा दिया बैल पर, ये कैसी स्त्री है। कुछ दूर जाने पर शंकर भगवान ने फिर कहा, अब दोनों सवारी पर बैठकर चलते हैं। फिर थोड़ा दूर जाने पर लोग बोले, इनको दया नहीं आती, बेचारा सीधा साधा बूढ़े जानवर पर दो दो लोग चढ़कर जा रहे हैं। तत्पश्चात शंकर भगवान ने कहा, अब दोनों लोग उतरकर पैदल चलते हैं। आगे जाने पर फिर कुछ लोग मिले तो क्या बोले, हमने ऐसे बेवकूफ़ नहीं देखे, सवारी साथ में है, अब पैदल चलते जा रहे हैं। शंकर भगवान बोले, बताओ पार्वती, जगत की कौन सी बात माने, जगत का यही स्वरूप है। इनकी बात मानकर बदलते चलें तो रोज रोज बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का सिद्धांत स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं को जो सिद्धांत अच्छा लगे, हृदय में प्रस्फुटित विचार जो ठीक लगे, जो आपके भाव को परमात्मा प्राप्ति की ओर मोड़ें,
वो अटल रखें। जगत अधिक से अधिक मूर्ख, बदमाश और जिद्दी कहेगा। आप और हम लोग सत्संग करते हैं, हाँ करते हैं, हमें भी लोग मूर्ख कहते होंगे। ये पता नहीं घंटा सवा घंटा क्या पागलपना करते रहते हैं। ऐसे में चाहे तो पैसा कमा सकते हैं और 10 काम कर सकते हैं, लोगों को मना नहीं किया जा सकता। सबके अपने अपने विचार हैं। अब हमें ये डिसाइड खुद करना है, हमें लोगों की माननी है या हमें भगवत प्राप्ति करनी है। आप और हम लोग अगर आत्मज्ञानी हो गए हैं तो लोगों की किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा। अगर अभी भी हमें लोगों की बातों का बुरा लगता है तो आप सबसे निवेदन करूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी भी हम अपने को शरीर मानते हैं। हम अपने को देह मानते हैं, इसलिए बुरा मानते हैं, इसलिए भला मानते हैं। वरना बुरा किस बात का? आत्मा तक बुराई जाती नहीं। आत्मा को कोई मार सकता नहीं, आत्मा को कोई जला सकता नहीं। अब तो आप लोगों को पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि कल के मरते आज शरीर छूट जाए, हमें आत्मज्ञान हो गया, अब हमारा मिलन परमात्मा से ही होगा। ये मत समझना कि मरते समय मुख में गंगा जल डालने से, देखो फिर बता रहा हूँ, आपका परम पद होगा। इस भ्रम में कोई मत ना रहे कि आखिरी समय पे रामायण सुनाने से, गीता सुनाने से, ये पागल छल कपट की बातें करने से मन उसका संसार में लगा हुआ है और आप उसे गीता रामायण बोल रहे हो, आप उसके मुंह में गंगा जल डाल रहे हो। वो तो शरीर में जा रहा है। आप जो सुना रहे हो वो कान में जा रहा है, बुद्धि तक जा रहा है, आत्मा तक जब सारा जीवन में नहीं गया। संत महात्माओं के बीच आकर के भी जब आत्मज्ञान नहीं हुआ तो अंतिम समय में ये सब छल कपट की बातें हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप पुण्य आत्मा थे, पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा ही रहोगे। ये सारे भ्रम, सारे धोखे सब माने हुए हैं। तो भगवान शंकर बोले, अधिक से अधिक जगत वाले लोग हमें मूर्ख, बदमाश और जिद्दी कहेंगे। उनकी इस युक्ति का वर्ण कर लें और अपने निश्चय करें, ये मार्ग पर चलता जाए। पागलों के द्वारा पागल कहलाने में, अब ध्यान से सुनो, कितनी विचित्र बात कही। पागलों के द्वारा पागल कहलाने में, मूर्खों के द्वारा मूर्ख कहलाने में कोई आपत्ति नहीं। अब जिसे अपना पता ही नहीं वो हमें कुछ भी कहे। आप और हम लोगों को अपना पता चल गया, बस चल गया तो चल गया। क्या पता चल गया? जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। संत महात्माओं की कृपा से हमारे घूंघट के पट खुलते हैं। वो घूंघट नहीं जो मुंह दिखाई के समय उठा करके मुंह दिखाई दिया जाता है। असली घूंघट तो वो है जो संत महात्मा हमारे अंदर के पट खोलते हैं, अंदर के पट खोलते हैं। और उसी के लिए देह मिला है। जब आप लोग सुनते हो कि देव दुर्लभ ये शरीर है, यानी जो शरीर देवताओं को भी नहीं मिला वो आप और हम लोगों को मिला हुआ है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। इतना बहुमूल्य शरीर हमें मिला हुआ है और फिर भी हम किस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो कल हमने आपसे चर्चा की
जो भौतिक पदार्थों को पाकर खुश होता है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग जानते होंगे, भली प्रकार सोच लीजिएगा। भौतिक संसार के समान को पाकर आप खुश होते हैं, वो विषयी, और जो ईश्वर का पद पाने के लिए व्यग्र होते हैं वो साधक। आपकी व्याग्रता क्या है? आपकी जिज्ञासा क्या है? आप सोच के देखो। हमारे अंदर अब आप हम लोगों को आत्मज्ञान हो गया, हमारे लिए सब में परमात्मा बराबर है। हमारे घर अतिथि आए तो नरेंद्र भाई ने एक दिन कहा था, अतिथि देवो भव। बहुत सुंदर कहा। अतिथि देवता के समान हैं। मैं कहता हूँ आपका पूर्व जन्मों का, पूर्व आपके ज्ञान से पहले का दुश्मन भी आए, वो भी अतिथि भगवान का स्वरूप है। अपने पराये का भेद मिट जाए, कौन अपना और कौन पराया। लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु अब बाकी का जीवन हमारा तेरे भक्तों के साथ गुजरे, क्योंकि माया कब हम पर हावी हो जाए, कब हमारा मन फिर दूषित हो जाए, क्योंकि ये बिगड़ने में देर नहीं लगती है, बिगड़ने में देर नहीं लगती है। इसलिए भौतिक पदार्थों को पाकर खुश होना वो विषयी, और जो ईश्वर का पद पाने के लिए व्यग्र है वो साधक। और आप हम सब लोग ये मत समझें कि हम साधना सप्ताह में एक दिन करेंगे। रोज की साधना। सुबह जागो तो आत्मा से जागो, रात को शरीर सोने लगे तो आत्मज्ञान रहना चाहिए, और जागते के साथ ही हे प्रभु आपने आज मुझे फिर जगा लिया, ये शरीर मेरे साथ उठ रहा है, अब शरीर के माध्यम से मुझे परिवार का, संसार की सेवा करनी है। ये आपकी सेवा है। आप बताओ, मुर्दों का कोई काम तो करता ही नहीं। जो भी काम करते हो वो सब जीवित भगवान के अंशों का करते हो। तो साधक की भूमिका में मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि भरत जी की यात्रा साधक की यात्रा है। इस बात का सूत्र रूप में कह दूं, भरत जी की ये जो अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा, यही आप और हम लोगों के जीवन की, इस देह की यात्रा है असली। आप, मुझे नहीं पता कितने तीर्थों में मैं भी गया, आप भी गए, आगे भी जाओगे, लेकिन अगर अपने चित्त तक नहीं गए, चित्त तक शुद्ध नहीं किया, तो मान के चलना, बुरा मत मानना, आपने कहीं नहीं गए। नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। भटक कहीं लीजिए। क्योंकि जो बात मैंने कहा कि एक बालक ने अपनी माँ से पूछा था कि परमात्मा कहाँ है, तो माँ ने कहा था, बेटा तेरे अंदर परमात्मा है, तेरे चित्त में परमात्मा है। यही जीव और ब्रह्म के मिलन की यात्रा है। चित्त चोरा, आपके चित्त को चुराने वाला परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है। और जिस तरह से साधना का क्रम हमने कल चालू किया है, आने वाले समय में जब करेंगे तो प्रयत्न करेंगे अंदर के पट खुलने लगें, और आपको जिस दिन शरीर की अनुभूति भी खत्म हो जाए, मन बुद्धि भी मिट जाए, ऐसा ध्यान लगे कि आपको आपकी सुगंध, आपका प्रकाश, ज्योत प्रकाश रूप अंदर जब खुलेगा, अंदर की यात्रा में ऐसा प्रकाश महसूस होगा कि तब आप जानोगे कि मैं कहाँ भटक रहा था,
असली तीर्थ तो मेरे अंदर ही है। मैं इतनी दूर भागता रहा, परमात्मा अंदर इतना करीब बैठा हुआ है, और वो परमात्मा जो कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। तो मैंने फिर निवेदन कर रहा हूँ, यही जीव की ब्रह्म के मिलन की यात्रा, चित्रकूट की चित्त की यात्रा है। अहम की सत्ता बिल्कुल समाप्त होकर अब मैं ना रहे, मैं रहा तो शरीर रहेगा। द्वंद्व से निवृत्त होना निर्विकल्प की चरम अवस्था है। भरत जी का ये जो श्रेष्ठतम यात्रा होती है, ये अयोध्या से प्रारंभ होकर चित्रकूट में समाप्त होती है। हमारी यात्रा, ध्यान दीजिएगा, मन से शुरू होगी, बुद्धि पर जाएगी, और बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई तो चित्त तक जाएगी, और चित्त तक जाएगी चित्रकूट में जाएगी। तो मैंने कल भी कहा था, वहाँ हमारे प्रीतम और प्रियसी जिस रूप में आपको पसंद हैं वो बैठे मिलेंगे। चित्रकूट में भरत जी को कौन मिले? राम सीता मिले। आपको चित्त में कौन मिलेंगे? जिस रूप में आप भगवान का भजन करते हो, ध्यान करते हो, भाव करते हो। ये अयोध्या से प्रारंभ होकर चित्रकूट में समाप्त होती है। अयोध्या बुद्धि की भूमि है। आप हम सब लोग, मैंने आज के सत्संग में शुरू में कहा था, हर व्यक्ति मन केवल बुद्धि तक जाता है, उसके बाद तो बुद्धि डिसीजन लेती है। हमने अब तक जीवन में जो भी कुछ सीखा वो बुद्धि में सीखा। आप देखो, हमको स्कूलों में टेबल रटाई गई, 2 की टेबल, 3 की टेबल, उसमें तो पहाड़ा बोलते थे, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। कोई प्रेम का पहाड़ा पढ़ा दे, आत्मा का परमात्मा से पहाड़ा सिखा दे कि तुम और परमात्मा के बिना आत्मा और परमात्मा, जहां देखूं परमात्मा नजर आने लगे। आपकी दृष्टि में कुछ ही दिनों में चमत्कार महसूस होने लगेगा। साधना का प्रारंभ मन से ऊपर उठकर, मन से ऊपर, क्योंकि मन गुलाम है इंद्रियों का, ऊपर उठकर बुद्धि में, और बुद्धि से ऊपर उठकर चित्त में, और चित्त में जाकर अहम विलीन हो जाना चाहिए। अगर आपके चित्त तक जाकर ये बना रहता है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ब्राह्मण, मेरा ये गोत्र, मैं वैसे, मेरा ये गोत्र, तो अभी आपकी अज्ञानता मरी नहीं है। आपका अहम बाकी है, अभी एज इट इज है। कभी ये मत समझिएगा हमने ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया है तो परमात्मा मिल जाएंगे। ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो ब्रह्म को, जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वो ब्राह्मण है। अहम विलीन हो जाए, मैं मिट जाए। राम सुखदास जी अपने सत्संग में बार बार बोला करते थे, प्रत्येक मनुष्य लाभ चाहता है, हानि नहीं चाहता, पर वो अपने जीवन को देखे तो हानि ज़्यादा होती है, लाभ कम होता है। बाहर का लाभ दिखता है। आप सोचो, हमारे जीवन में आप और हम लोग अपने पूरे जीवन को देखें हैं, बाहर का लाभ पर भीतर की हानि हो रही है। बाहर की चीज़ चलेंगी नहीं, भीतर की चीज़ साथ चलेगी, और भीतर कमाई कोई है नहीं। धन कमाने में झूठ, कपट, ठगी आदि करने से जितनी हानि होती है उतने रुपए नहीं आते। जितने रुपए आते हैं वो सब आपके काम नहीं आते। नहीं सत्य संपातक पुंजा, गिरी सम होई की कोटिक गुंजा। रामचरितमानस में आया, लाभ तिल की तरह है। लाभ
लोभ तिल की तरह है और पाप पहाड़ की तरह है। आप सोचिएगा, हमें लाभ क्या हुआ? आत्मज्ञान तक नहीं हुआ। बताओ, ऐसे ब्राह्मण कुल में पैदा होके, ब्राह्मण शरीर लेके क्या फायदा लिया? ये तो चमड़े का शरीर है, मिट्टी का शरीर है। एक भ्रम और पाल लिया कि हम ब्राह्मण हैं। लाभ तिल की तरह और पाप पहाड़ की तरह। जब बाहर देखोगे तो नजर आएगा हमने कितना बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर लिया है। इसलिए भजन, ध्यान, सत्संग आदि तल्लीन होकर नहीं करते हम लोग, डूब कर नहीं करते। पर पाप तल्लीन होकर, व्यापार डूब कर करते हैं, पैसा डूब कर कमाते हैं। फिर लाभ कैसे होगा? आप और हम लोग सोचें, हम जितना एकाग्र होकर के व्यापार करते हैं वहाँ पर कितना ध्यान रहता है। इतना ध्यान सत्संग में मन भटकता रहता है, वहाँ मन क्यों नहीं भटकता? जब आप नोट की गड्डी गिन रहे होते हो तो कोई बेटा बेटी याद नहीं आते, कोई बीमारी याद नहीं आती, आप खुद भी बीमार हो याद नहीं आते। क्यों? वहाँ पर मन एकाग्र है, कहीं नुकसान ना हो जाए। अब तो आप हम सब लोग इस चीज़ को बहुत करीब से समझ चुके होंगे। इसलिए निवेदन करता हूँ, सत्संग के अंदर कितने एकाग्र होते हो, कितना ध्यान रहता है, मन भटकता रहता है, संसार की बातें आती रहती हैं। इसका मतलब अभी भी हमारे मन में बाहर का लाभ ज़्यादा महसूस करते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं हमने क्या कमाया। अब तो चर्चा भी पाप नजर आती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट कीर्तन करो, उसके बाद चर्चा करेंगे। श्रीमन नारायण।